हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने हाफ ईयरलीज की जब नोटबुक से स्टूडेंट्स की चेक करी तो मैंने एक बात नोटिस करी कि स्टूडेंट इस टाइम दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी वो जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और वो ये अब बिल्कुल मान चुके हैं कि हम अगले 2 महीने में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। एक कैटेगरी वो है जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी वीक है। इस वजह से उनमें सब्जेक्ट नॉलेज तो है लेकिन कॉम्पिटेंसी बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से उनके कहीं ना कोई मार्क्स कट जाते हैं। और इन दो के अलावा एक थर्ड कैटेगरी ऐसी है जो अपने आप में परफेक्ट है। तो आज जो मैं आप लोगों को 2 मंथ बिजनेस स्टडीज वर्कआउट समझाने जा रहा हूं, ये इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आई एम श्योर इसके बाद आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जितने भी बच्चे देश के अच्छे कॉलेजेस में जा रहे होंगे, चाहे एसआरसीसी, हंसराज, सेंट स्टीवन, XYZ कोई भी होगा, उसके अंदर जाने वाले बच्चे सभी के सभी 10 महीने पढ़ते हो ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लास्ट के 2 to 3 मंथ्स पढ़ते हैं और उसके बाद वो लोग बहुत अच्छा एक्सेल कर जाते हैं। यहां पर ये बात बहुत ज्यादा समझने है कि अभी एग्जाम के अंदर टाइम मोर देन 3 मंथ्स है, बट हम लोग 2 मंथ्स की ही स्ट्रेटेजी क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 15 जनवरी के बाद से आप लोगों के बोर्ड प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी इस टाइप की होनी चाहिए कि हम 15 या मैक्सिमम 20 जनवरी तक अपना सारा का सारा सब्जेक्ट कवर कर सकें। आप सभी कभी ना कभी KFC गए होंगे। इट्स अ फूड आउटलेट। 1952 में 65 की एज पर जब बहुत से लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तो मिस्टर डेविड ने अपनी फ्रेंचाइजी KFC को स्टार्ट करने के बारे में सोचा। एक्चुअली KFC के जो फाउंडर है, इन्होंने 1009 टाइम्स रिजेक्शन झेले। आप सोच के देखिए, आप लोगों के एक बार एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं, आप कितने डिमोरलाइज हो जाते हैं। और उन्होंने 1009 टाइम्स रिजेक्शन झेला और उसके बावजूद भी वो अपने स्ट्रगल को करते रहे। और 2013 में उनकी कंपनी $15 बिलियन की थी। मतलब जो कंपनी की नेटवर्थ थी वो $15 बिलियन थी। और मैकडी के बाद ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फूड चेन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1009 टाइम्स फेलियर के बाद भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग भी 1009 टाइम्स फेल हो, बट अगर आपके हाफ एयरलीज या क्वार्टरलीज अभी भी बिगड़ गए हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है सक्सेस होने का। तो सबसे पहले तो देखिएगा, इसके अंदर हमारा जो प्लान है वो 16 नवंबर से 21 जैन तक का रहेगा। ये आपका टोटल कोर्स है जिसके अंदर आपके 12 चैप्टर हैं और ये 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम है टोटल, जिसमें से फर्स्ट बुक आपकी 50 मार्क्स की है और सेकंड बुक आपकी 30 मार्क्स की है। आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का रहेगा और इस प्रैक्टिकल से पहले पहले हम लोग ये सारा का सारा कोर्स कवर कर जाएंगे। यहां पर ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है समझने की कि आपके पहले 3 चैप्टर 16 मार्क्स के हैं, नेक्स्ट टू आपके 14, देन नेक्स्ट टू आपके 20 है। मतलब ये जो 16 मार्क्स के 3 चैप्टर है, इनमें से कोई चैप्टर मार्क्स ज्यादा भी रख सकता है एग्जाम में और कुछ कम भी रख सकते हैं। तो ये एक मिक्स रेशो रहेगा। इस स्केड्यूल के हिसाब से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इसे आप 16 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा करेंगे। इस चैप्टर के लिए आपके टोटल 5 दिन हैं। इन 5 दिन में आप डे 1 के अंदर मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना करेंगे, इसके अलावा आप कुछ मत करिए। हाँ, इनको करने के बाद, याद करने के बाद, इसकी प्रैक्टिस बाय राइटिंग जरूर करें, क्योंकि मोरोवर स्टूडेंट चीजों को लर्न तो करते हैं लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। डे 2 में आप मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और प्रोफेशन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देन थर्ड डे में लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ में मैनेजमेंट फंक्शंस जितने भी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और फिफ्थ डे में आप लोग कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस करेंगे। याद रखिएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये डायग्राम आपके केस स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादातर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो पूरा का पूरा चैप्टर तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी उसके हेडिंग्स की प्रैक्टिस नहीं करते लिखकर। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, हर चैप्टर के लास्ट डे में आप लोग जितने भी चैप्टर की हेडिंग्स हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे लिखकर, और साथ ही साथ आप केस स्टडीज को भी रीड करेंगे। देन चैप्टर नंबर 2 को मैंने सिर्फ 4 दिन दिए हैं। इसके अंदर डे 1 के अंदर आप सिर्फ कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस को करेंगे। डे 2 में आप फ्यूल फ्यूल से कंसर्न जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, आपके फ्यूल से रिलेटेड 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये आप सारे के सारे करेंगे, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे 3 रहेगा आपका टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से कंसर्न प्रिंसिपल और टेक्निक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे 4 आपका कंपैरिजन रहेगा फ्योल और टेलर का। रिमेंबर, अगर आपके डे 2 और डे 3 के टॉपिक तैयार हैं तो डे 4 सिर्फ एक तरीके से आपका रीडिंग के लायक बचता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑल्दो आप जब इस टॉपिक को करेंगे, कंपैरिजन को पढ़ेंगे बुक से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो हमने डे 2 और डे 3 में करा है, चीजें वही हैं, बस उसको लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहेगा। सेम लास्ट डे के अंदर आप सारे के सारे हेडिंग्स को लर्न करेंगे, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और केस स्टडीज को भी तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 3 को मैंने सिर्फ 3 दिन दिए हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट इसके अंदर डे 2 वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, जिन टॉपिक को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। डे 1 में सिंपली कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस करेंगे। डे 2 में आप डायमेंशंस करेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। रिमेंबर, इसके एलिमेंट्स आप जरूर करेंगे, लाइक इकोनॉमिक डायमेंशन के क्या एलिमेंट्स हैं, सोशल के, टेक्नोलॉजिकल के, इस तरीके से सभी के एलिमेंट्स करेंगे। डे 3 आपका डीमोनेटाइजेशन पर रहेगा। मैंने डीमोनेटाइजेशन पे एक अलग से लेक्चर वीडियो तैयार कर रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा। डीमोनेटाइजेशन में आपको सबसे ज्यादा डेट और डेटा, इन दो चीजों को याद रखना है। किस डेट के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था और कितने परसेंट करेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट से वापस मंगाई। देन इस डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा था, इसके फीचर्स। लास्ट डे आप लोग वही सेम सारे के सारे हेडिंग्स करेंगे केस स्टडीज के साथ। रिमेंबर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपके 16 मार्क्स के हैं, और इसीलिए मैंने लास्ट में 28 तारीख, 29 नवंबर और 30, ये 3 दिन मैंने इनके रिवीजन के लिए दिए हैं और लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी दिए हैं। देन चैप्टर नंबर 4, इसके लिए सिर्फ 3 दिन है। पहले दिन में आप कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस करेंगे। सेकेंड डे आप प्रोसेस करेंगे। रिमेंबर, इसके हेडिंग्स हमेशा आप ऑर्डर में याद करेंगे। देन डे 3 में आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपकी केस स्टडीज बहुत आती हैं। इसके अंदर आपके सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान है। देन उनके सारे टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट और प्रोग्राम। इसमें आप जब केस स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी केस स्टडी, अप्रॉक्स इस चैप्टर की 80% से भी ज्यादा केस स्टडीज आपके डे 3 के ही लर्निंग से रहेगी। चैप्टर नंबर 5 को मैंने 5 दिन दिए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। पहले दिन के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस वजह से आप इसे डे 1 के अंदर बहुत इजीली कर जाएंगे। डे 2 में आपके स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडीज के लिए। फंक्शनल और डिविजनल, इनके डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को तो बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं लेकिन डायग्राम्स नहीं करते। इन डायग्राम से कंसर्न में एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें सारे के सारे सीबीएसई की बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं उन सबको समझाया जाएगा। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपके कंटेंट की प्लेटिंग जितनी अच्छी होगी, आपके मार्क्स पर उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब जहां पर डायग्राम एसेंशियल है वहां पर डायग्राम आपको देना पड़ेगा। देन इसके अलावा फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग डे 2 के अंदर ही करेंगे। डे 3 के अंदर डेलीगेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड रिमेंबर, डे 5 का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, डे 3 और डे 4 के दोनों टॉपिक का डिफरेंस मैंने डे 5 में दिया है, ताकि आप डे 3 और डे 4 में
डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इनको अच्छे ढंग से लर्न करें ताकि डे 5 के अंदर इन टॉपिक्स को आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाए। अगर आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये डे 3 और डे 4 में पूरा तैयार होगा तो रिमेंबर डे 5 एक तरीके से डिफरेंसेस सिर्फ लिखने का आप तरीका देखेंगे, आपको चीजें आती होंगी। अब चैप्टर नंबर 4 और 5 आपके 14 मार्क्स के हैं। इसके अंदर 4 और 5 में ये भी हो सकता है कि 4 आपका 6 मार्क्स का है और 5 8 का, या ये दोनों 7 7 के भी हो सकते हैं। तो मोर ओवर ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये 14 का ही मिलेगा। आपके पास 2 दिन है, 9 और 10 दिसंबर। आप इसमें लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसको रिवीजन में भी लेंगे। चैप्टर 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आपके पास 5 दिन है स्टाफिंग के। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले दिन आप लोग कंसेप्ट इंपॉर्टेंस करेंगे एंड रिमेंबर एचआरएम का कंसेप्ट भी आपके लिए एक मेन टॉपिक है। स्टाफिंग का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे 3 में रिक्रूटमेंट आएगा, उसका मीनिंग प्रोसेस। ऑल दो प्रोसेस इसका बहुत छोटा सा है लेकिन अपने आप में ये करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज आपके केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 4 के अंदर आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन का डायग्राम आपके लिए मेन रहेगा क्योंकि इसका डायग्राम नॉर्मल डायग्राम के जैसे नहीं बनता जैसे कि बाकी प्रोसेस के डायग्राम्स बनते हैं। डे 5 में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आप याद रखिएगा जो ये टॉपिक है सिर्फ यही आपके कोर्स के अंदर है। एनसीईआरटी बुक के अंदर जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स भी दिए हुए हैं, बट आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है। डे 5 में आप सारी हेडिंग्स तैयार करेंगे और केस स्टडी। रिमेंबर केस स्टडी से रिलेटेड आपका रिक्रूटमेंट वाला डे 3 वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका डे 5 वाला भी केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के लिए आपके पास 5 दिन है, लेकिन ये वाले 5 दिन बाकियों से अलग है क्योंकि इसमें 5th डे में आप चैप्टर के सिर्फ हेडिंग्स करेंगे। ऑल दो जितने भी पिछले चैप्टर थे उसमें 5वें दिन में या लास्ट डे में मैंने कोई ना कोई चैप्टर का टॉपिक अटैच किया था हेडिंग्स के साथ, लेकिन इस चैप्टर के साथ ऐसा नहीं है। डे 1 में आप लोग कंसेप्ट और मीनिंग को देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मोटिवेशन, मैस्लोस की थ्योरी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ये आपके केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्टाइल केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, रिमेंबर कम्युनिकेशन के टॉपिक को आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इसका कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस आता है तो राइट द प्रोसेस अलोंग विद। क्योंकि डे 4 में आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन का मीनिंग है, प्रोसेस है, फॉर्मल इनफॉर्मल बैरियर, ये सब कुछ है और इन बैरियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, डे 5 के अंदर सारे के सारे हेडिंग्स को अलग दिन देंगे और केस स्टडी को भी देखेंगे। केस स्टडी के लिहाज से आपका डे 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर डे 4 का आपके कंटेंट अच्छे ढंग से तैयार हैं, स्पेशली बैरियर्स, तो याद रखिएगा केस स्टडी बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे। नाउ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपका एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। हालांकि मैंने डे 1 में बहुत कम काम रखा है, ये हार्डली 30 मिनट्स का काम है क्योंकि मुझे मालूम है आप ऑलरेडी डायरेक्टिंग जो कि एक हैवी डोज चैप्टर है आप उसे करके आए, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम चाहिए। डे 2 में आप सिर्फ प्लानिंग और कंट्रोलिंग को करेंगे और डे 3 में आप स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग करेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे 4 में आप इसके सारे हेडिंग्स करेंगे और केस स्टडी को भी करेंगे। अब 6 7 8 जो कि आपके 20 मार्क्स के हैं, इसके लिए 25 और 26 आपको 2 दिन दिए गए हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 8 चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसको आप दोनों में से किसी भी दिन आप रिवाइज कर सकते हैं। अब यहां तक आते आते आपकी बुक 1 पूरी निमट चुकी है। 27 दिसंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप क्या करेंगे, जो आपके बुक 1 के मेन टॉपिक हैं और बड़े टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 5 6 और 7, 27 दिसंबर में आप सिर्फ और सिर्फ इसके हेडिंग्स का रिवीजन करेंगे। आप लोग जब भी हेडिंग्स करें लिख कर करें, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है एक टॉपिक में 6 हेडिंग है और बच्चे ने 4 करी है। केस स्टडी में बच्चा जो 4 हेडिंग याद करके आया है वो उन्हीं
4 हेडिंग में से केस स्टडी के आंसर ढूंढता रहता है, जबकि जो 2 हेडिंग स्टूडेंट ने याद नहीं करी है, आंसर उन 2 में से आ जाता है। यहां पर अब हमारी 28 दिसंबर में बुक 2 शुरू हो रही है। इसके लिए आप लोगों के पास सिर्फ 5 दिन है इस चैप्टर को करने के लिए, बट मैंने फिर भी इसमें 6 दिन दिए हैं, क्योंकि एक दिन का आपका न्यू ईयर ब्रेक जो कि बनता ही है, किट कैट ब्रेक बनता ही है। तो चैप्टर नंबर 9 आपके पास 5 दिन है। डे 1 में आप कंसेप्ट, रोल और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। डे 2 में आप फाइनेंशियल डिसीजन करेंगे। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है आपके सीबीएसई में 3 सेट आते हैं, उनमें से किसी न किसी एक में मिलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग डे 3, कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डे 4, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल ये आपका डे 5 रहेगा, और इसके अंदर केस स्टडीज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और कि जब आप फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है मोर ओवर सेम है, मतलब बहुत जगह सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी। तो इसमें से डे 5 का काम आपका थोड़ा सा लाइट रहेगा। इसी दिन आप लोग सारे के सारे हेडिंग्स तैयार करेंगे और केस स्टडी को भी करेंगे। ये चैप्टर आपके पास 5 डेज का है। डे 1 में आप फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट और मनी मार्केट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट और उसके टाइप्स सेकेंड डे में करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे 3 थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज, इसके फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसेस, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड डे रहेगा आपका, क्योंकि इस दिन ये जो टॉपिक है ये आपको हो सकता है सेम डे में सुबह या शाम 2 बार आपको इसे करना पड़े। डे 4 के अंदर आप डिपॉजिटरी सर्विसेज का मीनिंग करेंगे और डीमेट अकाउंट से कंसर्न सारे टॉपिक निपटाएंगे। डे 5 के अंदर आप सेबी को पढ़ेंगे। रिमेंबर, सेबी के ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस केस स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 5 के अंदर ही आप सारे हेडिंग्स की लर्निंग करेंगे और केस स्टडी की स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 इन दोनों के लिए आपके पास 2 ही दिन है रिवीजन के, 8 और 9। एज यूजुअल 15 नंबर का ये चैप्टर है। इसके अंदर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और रिवीजन में सारे के सारे हेडिंग्स को गो थ्रू करेंगे। चैप्टर 11 द बिगर वन, सबसे बड़ा चैप्टर, इसके लिए आपके पास 7 डेज है, पूरा वीक आपको इसमें दिया गया है। बट थोड़ा सा इसमें ध्यान से करिए। मार्केटिंग का कंसेप्ट, फंक्शन और फिलोसफीज, फिलोसफीज रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए। यह आपका डे 1 में होगा। मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट और एलिमेंट्स डे 2। प्रोडक्ट से रिलेटेड पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग ये आपका डे 3 रहेगा। ये एक इजी टॉपिक है आपका। डे 4 में आप लोग प्राइस के बारे में सारा पढ़ेंगे, जो मार्केटिंग मिक्स के एक एलिमेंट है। इसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। डे 5 के अंदर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो उसके कंपोनेंट्स हैं या चैनल है। डे 6 रहेगा आपका प्रमोशन से रिलेटेड, प्रमोशन का कंसेप्ट, उसके एलिमेंट। रिमेंबर, ये वाला एक टॉपिक है आपका जो केस स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आपका ये एक लास्ट टॉपिक है, और नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इस लास्ट टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं। बट आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ही दिन में पूरा चैप्टर नहीं कर रहे हैं, आपके पास 6 दिन है। इनकेस अगर आपको लगता है कि पब्लिक रिलेशन करते करते आप लोग थक गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको 7th डे में ऐड कर सकते हैं। 7th डे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि इन 6 दिन में अगर कोई टॉपिक आपका वीक रह जाता है, उसे भी आप 7th डे कर सकते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 12, ये एक छोटा सा चैप्टर है। इसके लिए आपके पास डे 1 में सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस। चूंकि आप पहले मार्केटिंग जैसा एक बड़ा चैप्टर करके आए हैं, तो नेचुरली आपको आज थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। डे 2 में आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये आपके पास लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू इस टॉपिक का एग्जैक्ट मीनिंग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर ये मीनिंग क्लियर नहीं है। उसके बाद कंज्यूमर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, ये भी आप लोग इसके अंदर देखेंगे। देन आपका आ जाता है 3 टायर मशीनरी सिस्टम। इसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन की हम बात करते हैं। आप चाहे तो ये टॉपिक डे 2 में रख लें, या आप इसे डे 3 में भी कर सकते हैं। देन लास्ट आता है आपका कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस जो है आपका एक तरीके से एनजीओ वाला टॉपिक है। अब डे 3 में ही आप इस चैप्टर के हेडिंग्स करेंगे, और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हेडिंग्स बहुत ही ज्यादा कम है। तो आपके लिए डे 3 एक हल्का डे है, जिसमें आप चाहें तो अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल वाला टॉपिक इस दिन में ऐड कर सकते हैं।
चैप्टर नंबर 11 और 12 के लिए आप लोगों के पास 20 जनवरी और 21 जनवरी है, और इसके बाद आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड के प्रैक्टिकल 15 ऑफ जैन से लेके 15 ऑफ फेब तक सारे खत्म हो जाते हैं। तो यहां से आपके बोर्ड प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद तो नहीं, विश्वास करता हूं कि आप सब इस ट्रैक को फॉलो करेंगे, और ये जो वर्ल्ड कप है ये आप ही लेकर आएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टडी कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। ये आपका 2 मंथ्स का एक वर्कआउट है। आप पॉजिटिव रहें, एंड रिमेंबर, एसआरसीसी में जाने वाला हर बच्चा 9 से 10 महीने नहीं पढ़ता। कुछ बच्चे 2 महीने पढ़ के भी एसआरसीसी चले जाते हैं। थैंक यू।